श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पार्वती शिव महापुराण कथा नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है और आज कथा का पहला दिन है। पहले ही दिन गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया जो आपको नवरात्रि में करना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जो बच्चे मंद बुद्धि रहते हैं, जिनका मनोबल काम नहीं करता है, जिनको सोचने समझने की क्षमता कम रहती है, ऐसा कहते हैं ना, इसका दिमाग कम चलता है, इसकी बुद्धि तेज नहीं है, इसका दिमाग तेज नहीं चलता है, तो जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष उपाय है। या फिर किसी बच्चे का या बड़े का पूरे शरीर में कोई नस चोक हो गई है, नस काम नहीं करती है, इसी कारण उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि के पक्ष में भी करेंगे तो बहुत फलदायक है। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को हफ्ते में एक बार नियम से करके देखिए। ऐसे आपको 4 हफ्ते तो करना ही करना है। क्या करना है, आपको लेना है माटी का कोई भी पात्र, माटी यानी मिट्टी का कोई भी बर्तन, या दीपक ले ले, या मटकी ले ले, या फिर कुल्हड़ जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, इस टाइप का माटी का कोई भी बर्तन ले लें, ठीक है। पर वो होना चाहिए कोरा, दुकान से खरीद के लाए वैसा एकदम नया बर्तन। ऐसा नहीं कि हमने उपयोग में ले रखा है, दीपक लगा रखा है उस दीपक वाले बर्तन में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कोरा, जो दुकान से आप मार्केट से खरीद के लाओ, सेम वैसी की वैसी। तो हम जैसे माटी का बर्तन को खरीद के लाए, लाते से ही उस बर्तन में हमने जल भरा, जल भरकर उस जल को उसी पात्र में लेकर जाओ और महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ पर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद आपको उस जल को झेलना है। एक बूंद जल झेला जाए, क्योंकि जल तो पहले थोड़ा सा लेंगे। जल क्या हुआ, नया बर्तन रहेगा माटी का, जल सोख लेगा माटी का बर्तन। थोड़ा सा जल जो चढ़ाएंगे हम, उस चढ़े हुए जल में से एक बूंद जल हमको झेलना है, प्राप्त करना है। और उस जल को प्राप्त कर जो बच्चा या बड़ा, इसकी बुद्धि तेज नहीं है, जिसका मनोबल काम नहीं करता है, उसे पिला देना है, उसकी जिब्बिया पर लगा देना है। बस इतना सा यह उपाय करके देखिए। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा उपाय है, जरूर व्यक्ति को, उस बच्चे को आराम पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा उपाय है, गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि में, जी हाँ, जहाँ माता की स्थापना होती है, घट की स्थापना होती है, तो जिनके घरों में ज्वारे बोई जाती है, जी हाँ, जिन किसी घर में ज्वारे बोए जाते हैं, कुछ लोग घर में नहीं बोते, तो कुछ लोग जहाँ नवरात्रि गरबे होते हैं, माता का पंडाल सजता है, वहाँ पर भी ज्वारे बोए जाते हैं। या किसी मंदिर में हम दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि ज्वारे बोए जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है घर से हम जब ज्वारे का दर्शन करते हैं, यानी हम कहीं माता की स्थापना हुई, वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप विशेष करके जो दर्शन करो माता के, तो साथ में आपको जो ज्वारे बोए जाते हैं उसके भी दर्शन करना है। केवल दर्शन करने मात्र से ही आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ आपके घर से दूर होगी और आपके जीवन काल से भी दूर होगी। यह विशेष उपाय, जब भी आप दर्शन करने जाए किसी मंदिर में या किसी के घर में अगर घट स्थापना हो, वहाँ जाए तो ज्वारे के दर्शन अवश्य करें। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन में दुख की घड़ियां समाप्त नहीं हो रही है, सारे उपाय करके देख चुके हो, सारे प्रयास करके देख चुके हो, पर जीवन से जो दुख है, जो कष्ट है, जो कार्य आप चाहते हो कि वह हो जाए और वह हो ही नहीं रहा है, तो यह विशेष उपाय करिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 5 बेलपत्री, ठीक है। क्या लेंगे, 5 बेलपत्री, और आपको विशेष 5 जगह समर्पित करना है। तो कौन कौन सी जगह है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको एक बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करेंगे। दूसरी बेलपत्री जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं जहाँ, यहाँ पर आपको एक बेलपत्री समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करेंगे। तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो ठीक आपसे विपरीत ओर रखना है। चौथी बेलपत्री आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है, बूंद बूंद जैसे हम जल झेलते हैं ना, जैसे हम जल प्राप्त करते हैं, जी हाँ, सेम यहाँ पर आपको चौथी बेलपत्री समर्पित करना और सीधी की सीधी रख देना है। ऐसा नहीं कि चिकना भाग नीचे कराए, नहीं, चिकना भाग ऊपर आएगा।
और शेष अंतिम 5वीं बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से टच कराते हुए, स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्री को नंदीश्वर पर समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्री का विशेष उपाय है। साथ में आपको क्या करना है, एक मटकी में या एक छोटे से घड़े में जल भरकर, यानी माटी के बर्तन में जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पर गुरुजी ने कहा है कि अभी जो ठंडा मौसम आ गया है तो महादेव को माटी के बर्तन का जल समर्पित नहीं होता है। पर वैशाख का महीना आता है, चैत्र का महीना आता है, या कहते हैं कि जेठ का महीना आता है, जब आप माटी के बर्तन का जल भी महादेव को समर्पित कर सकते हो। तो इस उपाय में अगर आप करो तो अभी माटी का उपयोग मत करना बर्तन का, अभी तांबे के बर्तन में जल भरकर समर्पित करके देखिए। बहुत विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आप नवरात्रि में किसी भी दिन करो, सोमवार के दिन करो, शिवरात्रि के दिन करो, प्रदोष के दिन करो। विशेष तिथियों पर इस उपाय को कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो और आपका कोई भी कार्य जो काफ़ी समय से अटका पड़ा हुआ है, जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर चुके हो, उस कार्य के लिए आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, देखिए कल है कुष्मांडा माता का दिन। जी हाँ, कुष्मांडा माता का दिन है। साथ में आपको एक विशेष उपाय करना है। माता जी को कल के दिन लगता है मालपुए का भोग। जी हाँ, मालपुआ कैसा होता है तो मालपुआ वीडियो में देखिए, आपको पता ही होगा अधिक मास के महीने में हमने मालपुए का उपाय किया था। तो उस तरीके से आप मालपुए का निर्माण करें, मालपुए को बनाएं। एक मालपुए का भोग अपने ही घर में माता जी को भोग लगाए। उससे क्या होगा, मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है, हमारे अंदर हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। तो विशेष उपाय जो आपको नवरात्रि में चौथे दिन करना है। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।